गौ माता हमारे आंगन में आ जाएगी तो हमें और कितना अच्छा लगेगा। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आंगन में आने का अर्थ ये नहीं है मेरे भाई बहनों किसी कोने में खड़ी है बाड़े में और किसी ने सूद ही नहीं ली। बाड़े में आंगन में खड़ी होने का अर्थ यह है कि सुबह उठ करके 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा हम गौ माता को समय दें, गौ माता से बात करें, गौ माता से प्रेम करें, गौ माता को आलिंगन दे, गौ माता से चर्चा करें, गौ माता से सुख दुख की बातें करें। और फिर देखिए आपका पूरा दिन कितना बढ़िया से निकलेगा। कुछ लोगों के घरों में गौ माता तो है, लेकिन मेरे भाई बहनों जिंदगी में कभी गौ माता के पास नहीं जाते। फुर्सत ही कहाँ है भाई। कल जैसे कथा खत्म हुई तो हम आवास पे जाकर के बैठे मेरे भाई बहनों, बिल्कुल कांच में से सामने लगभग 20 से 25 डोकरे और बुजुर्ग और भाई बैठे हुए थे, ताश पीट रहे थे। मन तो ऐसा हुआ एक बाल्टी उठा करके ले जाओ और ऊपर फेंक के आ जाओ। तो हम लोगों को टाइम ही नहीं है गौ माता को देने के लिए। लेकिन जब हम कहें कि भाई गौ सेवा करो, तब कहते कि महाराज टाइम में कौन मिले। तो ताश कुटने के लिए टाइम मिल जाता है, नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी की पंचायतियां करने के लिए आपको टाइम मिल जाता है, माताओं को थारी मारी करने के लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन जब गौ माता की सेवा की बारी आती तो मेरे भाई बहनों आप लोगों को टाइम नहीं मिलता। गौ माता आंगन में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बहन बेटी जब गर्भवती हो तो वो परिक्रमा लगा सके। आप लोग सुनिए विषय को, हम लोग चर्चा कर रहे थे परिक्रमा की। गौ माता आंगन में इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपकी बहन बेटी परिक्रमा लगा सके। और देखो परिक्रमा का बहुत महत्व है। हम लोग यहां से अगर थोड़ा दूर जाए, अजमेर क्रॉस करके भिलवाड़ा आता है, वहां पर मेरे भाई बहनों एक बहुत अच्छे गौ भक्त है। उनकी बहू जब गर्भवती थी, उनके बहू ने गर्भावस्था में गाय माता की परिक्रमा की। और ये उदाहरण इसलिए बता रहे क्योंकि गिनीज बुक में वो रिकॉर्ड हुआ है, नाम लिखा गया है। इसलिए उनके बहू ने गर्भावस्था में 9 महीने तक गाय माता की परिक्रमा की और कुछ भी नहीं किया दूसरा, उससे कुछ हुआ भी नहीं क्योंकि वो खुद भी प्रोफेशन से सीए है। उसका परिणाम ये निकला, होने वाली बेटी इतनी बुद्धिमान हुई, इतनी इंटेलिजेंट हुई कि मात्र 3 वर्ष की आयु में उस बेटी ने 150 देशों के झंडे देख करके उनके नाम बता दिए। उसकी मां का इंटरव्यू हुआ कि आपकी बेटी की इतनी इंटेलिजेंसी कैसे है, तो उसकी मां ने कहा कि मेरे ससुर जी ने मुझे गाय माता की परिक्रमा करने का बोला था और उसी परिक्रमा का ये परिणाम है कि मेरी बच्ची इतनी बुद्धिमान है। तो परिक्रमा से बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए तो हमारे हिंदू धर्म में भी मंदिरों की, मूर्तियों की, नदियों की, पहाड़ों की, पर्वतों की परिक्रमा करने का विधान है। मेरे भाई बहनों हम लोग मंदिरों की परिक्रमा लगाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, हम करणी माता के औरणी की भी परिक्रमा लगाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता होगा, इसलिए तो लोग जाते हैं ना। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग महीने से महीने गिरिराज जी की परिक्रमा देने जाते हैं। भाई वो तो पागल थोड़ी है क्या, कुछ ना कुछ मिलता होगा इसलिए तो जा रहे हैं। अब मेरे भाई बहनों तीसरा काम, गर्भवती नारी को रात्रि को सोते समय 1 गिलास गौ माता का दूध पी के सोना चाहिए। अब माता ये कहेगी कि महाराज दूध तो गाय को पियो या भैंस को पियो, दूध तो दूध ही होवे। ऐसा नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है।
और इसीलिए तो कहते हैं कि माँ 9 महीने तक जैसा पिएगी दूध उसके वैसे ही जन्मेगा, बोलो, पूत। भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक बात बताइए, आपके इधर दाल बाटी खाते हैं? खावे की कौन नहीं खावे? किस किस को पसंद है? जरा हाथ ऊपर करिए। दाल बाटी, अच्छा। ठीक है, ठीक है। आज कोई दाल बाटी की आप लोगों को न्योता नहीं है, आप बात मत करिए। दाल रोटी भी खाते हो? एक छोटी सी बात बताओ, दाल रोटी खा के ज्यादा नींद आती या दाल बाटी खा के ज्यादा नींद आती? बाटी खा के ज्यादा नींद आती। भाई देखो, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। रोटी भी आटे से बनी, बाटी भी आटे से बनी, दोनों को पानी से गूथा, अग्नि में सेका, फर्क कुछ भी नहीं है। रोटी चपटी है और बाटी गोल है, और गोल बाटी खाते ही हम लोग गोल मटोल होकर के बिस्तर पकड़ लेते। तो भोजन का केवल आकार बदला है मेरे भाई बहनों, प्रकार भी नहीं बदला। तो भी इतना फर्क पड़ता है, तो भोजन का प्रकार बदल जाएगा तो कितना फर्क पड़ेगा, आप खुद विचार करिए। और इसीलिए अगर किसी दादी का पोता बहुत ज्यादा शरारती हो, एक नंबर का बदमाश हो, किसी की नहीं मानता हो, किसी के बाप की नहीं सुनता हो, तो वो दादी हैरान होकर के, परेशान होकर के अपने ही खुद के पोते को गाली निकालती है। बोलो, निकालती कि नहीं निकालती? क्या बोलती है? बोलो दादियों, गाली निकालती हो ना? कुछ दादियां हाथ ऊपर कर रही है कि महाराज कौन ही निकाला, पर मुझे पता है निकालती हो। क्या बोलती हो? कि थारी माँ अशोकाय खंड पैदा क्यों रे थने? बोलती कि नहीं बोलती है? कि इसका अर्थ है कि माँ अगर 9 महीने तक गैया मैया का दूध पिएगी तो बच्चा बिल्कुल बांसुरी वाले कृष्ण कन्हैया की तरह पैदा होगा, और माँ अगर 9 महीने तक भैंसों का ही दूध पीती रहेगी तो बच्चा 101% पाड़े की तरह पैदा होगा। और बोलो, पाड़ा कभी किसी की सुनता है क्या? नहीं सुनता। आप रास्ते से गाड़ी लेके जा रहे हो, आगे गौ माता, बेल भगवान, भैंस और पाड़ा चल रहा हो, पीछे से हॉर्न बजा दीजिए, गाय माता और बेल भगवान एक साइड चले जाते और भैंस और पाड़ा बीच के बीच खड़ा रहता है, किसी के बाप की नहीं सुनता है। तो आप भी आपके बच्चों को गर्भावस्था में भैंसों का दूध पिलाओगी तो बच्चे पाड़े जैसे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इसलिए बच्चे आजकल किसी के बाप की नहीं सुनते हैं। इसीलिए गर्भावस्था में गाय माता का दूध पिलाना चाहिए।